ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। बरेली हिंसा के बाद मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद उनके करीबी नदीम पर गाज गिरी थी और अब डॉक्टर नफीस को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथ अलग आरोपियों को भी गिरफ्तारी हुई है। उपद्रवियों के खिलाफ जो है एक्शन लिया गया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी मौजूद हैं। सर, अब एक और मौलाना तौकीर रजा के करीबी की गिरफ्तारी सामने आ रही है। देखिए, पहले नदीम की गिरफ्तारी हुई थी कल और आज का खबर आई कि नफीस की गिरफ्तारी भी हो गई है। डॉक्टर नफीस वही व्यक्ति जिसने बोला था कि अगर पुलिस ने हमारे साथ कुछ करने की कोशिश की तो हम पुलिस के हाथ काट देंगे, और अब वही पुलिस की गिरफ्त में है। क्योंकि देखिए, दंगा भड़काने की कोशिश बरेली में बखूबी की गई। तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई है। 3000 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। क्योंकि पूरी प्लानिंग डॉक्टर नफीस, नदीम और तौकीर रजा की ही की हुई थी। तौकीर रजा और नदीम और डॉक्टर नफीस की तरफ से बाकायदा एक मीटिंग की जाती है। मीटिंग में ये कहा जाता है कि 40,000 लोगों को हमें इकट्ठा करना है, जो पुलिस पर पत्थरबाजी करेंगे, जो पुलिस से भिड़ेंगे, जो दंगा फैलाएंगे और जो हिंसा फैलाएंगे। और उनको जो बरेली के अंदर 350 मस्जिदें हैं वहां पर ठहराने की पूरी व्यवस्था की गई थी। लेकिन गनीमत रही कि उससे पहले ही पुलिस को इस बात की जानकारी मिली और पुलिस ने उन मौलानाओं पे डंडे बरसाने शुरू कर दिए। क्योंकि आपने जो हालात देखे वहां पे देखे कि किस तरीके से पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया है, किस तरीके से पत्थरबाजी की गई है। ठीक वही पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है जो जहांगीरपुरी हिंसा में हमने देखा था कि किस तरीके से पत्थरबाजी की गई थी। ठीक वैसा ही पैटर्न यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर मौलाना तौकीर रजा की तरफ से पहले ही ये कहा गया था कि जहांगीरपुरी हिंसा में एक तरफा कार्रवाई हुई है और अगर कभी ऐसा मौका मिलेगा तो ऐसी तस्वीर हम लोगों को दिखा देंगे। ये बयान उनका अभी भी सोशल मीडिया पे है। जब दिल्ली के जहांगीरपुरी में ऐसा दंगा हुआ था और जब बरेली में ये चीज हुई है तो वही तस्वीर कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश मौलाना तौकीर रजा की तरफ से की गई है। लेकिन उनके पूरे मंसूबे पर इसलिए पानी फिर गया क्योंकि इस वक्त प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ सरकार ऐसा कुछ भी उपद्रव नहीं होने देंगे जो कहीं ना कहीं मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग चाहते थे। क्योंकि देखिए, 350 मस्जिदों का जहां तक हम जिक्र कर रहे हैं तो 350 मस्जिदें की अगर बात करते हैं तो उन मस्जिदों में अगर आप 40,000 लोगों को ठहराने की व्यवस्थाएं कर रहे हैं और अंदर खाने की खबर आ रही है, क्योंकि पुलिस को समय रहते ही खबर लग गई कि 40,000 लोग जुमे की रात को इकट्ठा होने वाले हैं। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति थे, जो सही व्यक्ति थे, नमाजी थे, वो नमाज पढ़ पढ़ के चले गए। लेकिन जो कट्टरपंथी थे वो मस्जिदों के अंदर ही रुक गए। जब आपके नमाज का वक्त खत्म हो गया है, वो सारे नमाजी जब घर जा रहे हैं तो आखिर कुछ लोग क्यों मस्जिद के अंदर घुसे, क्यों मस्जिद के अंदर रुके, ये बड़ा सवाल है। और क्यों आखिर उनके हाथ में पेट्रोल बम थे, क्यों आखिर उनके हाथ में पत्थर थे। क्योंकि देखिए, अचानक से किसी के हाथ में पत्थर नहीं आ जाता है, अचानक से किसी के हाथ में पेट्रोल बम नहीं आ जाता है। SIT की तरह SIT का भी अब गठन हो गया है। SIT इसकी जांच करेगी और पता लगाने की कोशिश करेगी कहीं इसके पीछे आतंकी कनेक्शन तो नहीं है। क्योंकि अगर संभल की बात करते हैं तो संभल में हमने देखा है कि संभल में किस तरीके से आतंकी कनेक्शन पाया गया था। और संभल में जो पहले युवक रह रहा था वो पाकिस्तान चला गया था, उसके बाद उसका कनेक्शन पाया गया संभल के अंदर और SIT की तरफ से कई सबूत दिए गए हैं। तो बरेली में भी कहीं ऐसा कनेक्शन तो नहीं है। और क्या तौकीर रजा का लिंक तो ऐसा नहीं है, क्योंकि विदेशी फंडिंग की तो बात सामने आ रही है कि कहीं विदेशी फंडिंग तो का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है इसमें। देखिए, अभी जांच का विषय है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं शिवानी बरेली से वो कहीं ना कहीं बहुत भयावह है। और ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन मौलानाओं ने ऐसी पूरी तैयारी कर ली थी कि बरेली को पूरी तरीके से झुलसा दिया जाए और बरेली में हिंदुओं को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। क्योंकि देखिए, बरेली में अगर बात करें तो बरेली में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, अनुपात से ज़्यादा। और हमने देखा है कि बरेली की जहाँ तक हम बात करते हैं तो बरेली में सद्भावना के साथ लोग रहते आए हैं, लेकिन बरेली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश लगातार मौलाना तौकीर रजा ही करते रहे हैं। बसपा की जब सरकार थी तो मायावती की सरकार में भी मौलाना तौकीर रजा ने दंगा भड़काने की कोशिश की थी। उस वक्त भी हालांकि वो जेल के अंदर गए थे, लेकिन 2 दिन के अंदर ही वो जेल से बाहर आ गए थे क्योंकि मौलाना तौकीर रजा का काफी रसूख था। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसा नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार में वो 2 दिन के अंदर जेल से बाहर नहीं आने वाले। क्योंकि बात अगर नदीम की करें या फिर डॉक्टर
नफीस की करें तो उनका दाहिना और बायां हाथ वो माने जाते हैं। डॉक्टर नफीस का जिक्र करें तो डॉक्टर नफीस ने पूरा दंगा भड़काने का पूरा मास्टर प्लान तैयार किया। और अगर नदीम की बात करें तो नदीम ने कहां कहां क्या कुछ करना है वो प्लानिंग पूरी तैयार की। और कमांड किसने दी? तौकीर रजा ने। योगी सरकार द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और खासकर जब ये मेन लोग गिरफ्तार हो गए तो आगे चलकर औरों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। देखिए अभी तमाम लोगों के लिंकअप की जांच की जा रही है जो मौलाना तौकीर रजा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का अगर जिक्र करें तो समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के भी नाम सामने आए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिसने दंगा भड़काने की कोशिश की थी, सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाने की कोशिश की थी, चाहे कानपुर मामले में हो चाहे बरेली मामले में हो, वो इस वक्त जेल के अंदर हैं और पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी कर ली है। लेकिन कुछ और समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिनका लिंकअप कहीं ना कहीं सामने आया है और उनकी भी गिरफ्तारी होना तय माना जा रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया भी कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ भी मीटिंग हुई थी, उसकी भी जांच होगी। हालांकि जब जांच हो रही है तो इस वक्त इमरान मसूद थोड़े घबराए हुए हैं। इमरान मसूद का बयान भी सामने आ गया है कि किसी मौलाना को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम मौलानाओं से अपील करते हैं कि अगर आप मस्जिद में जा रहे हैं तो मस्जिद में सिर्फ नमाज पढ़ी जाए, ऐसे उत्पात ना मचाया जाए, लोगों के हाथों में पत्थर ना हो। वो अब मौलाना से अपील कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं। क्योंकि देखिए अखिलेश यादव की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं घबराए हुए थे जब उनके पार्टी के नेताओं के नाम सामने आए थे। 3 नेताओं के नाम सामने आए थे तो पार्टी से निष्कासित करने का काम समाजवादी पार्टी की तरफ से तुरंत कर दिया गया था, क्योंकि अखिलेश यादव घबरा गए कि अगर उनका लिंकअप पाया गया है तो कहीं ना कहीं जांच की आंच उन तक भी पहुंच सकती है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी ऐसा ही हुआ। हालांकि कांग्रेस के लीडर, समाजवादी पार्टी के कौन कौन से लीडर ऐसे थे जो दंगा भड़काने की प्लानिंग में शामिल थे, उसकी अभी जांच की जा रही है। खैर, एक तरफ एसआईटी जांच कर रही है तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा से राज उगलवाए जा रहे हैं। और अब नफीस की भी गिरफ्तारी हो गई है, डॉक्टर नफीस की भी, क्योंकि देखिए डॉक्टर नफीस ने बार बार पुलिस को ऐसा बताने की कोशिश की कि जैसा पुलिस जुर्म कर रही है आम लोगों पर और खास तौर पर मुसलमानों पर। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेके वो गली में निकले, बार बार लोगों से ये कहते हुए नजर आए कि देखिए कैसे मोहम्मद साहब का अपमान करने की कोशिश पुलिस कर रही है। बार बार जब पुलिस उन्हें पकड़ती, पुलिस जब लाठी भांजती तो मोहम्मद आई लव मोहम्मद का पोस्टर आगे कर देते और बार बार ये कहते कि हम पुलिस के हाथ काट देंगे, हम पुलिस के हाथ काट देंगे, आप भी अपने घरों से निकलिए, हमारी मस्जिदों को बार बार शहीद किया जा रहा है और जब भी हम आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए रहे हैं तो उसे फाड़ा जा रहा है, आप निकलिए और पुलिस के ऊपर आप ऐसी कार्रवाई करिए जो पुलिस याद रखे। ये कहा गया था डॉक्टर नफीस की तरफ से और हाथ काट देने वाली बात भी डॉक्टर नफीस ने ही की थी। हालांकि मौलाना को पहले गिरफ्तार नहीं किया गया था क्योंकि मौलाना फरार हो गया था, लेकिन अब मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया है और डॉक्टर नफीस हो, मौलाना तौकीर रजा हो या फिर नदीम हो, अभी वो और भी गहरे राज थाने के अंदर उगलेंगे। जी, जिस तरीके से कार्रवाइयां देखने को मिल रही है, आगे चलकर अब इसमें क्या नया मोड़ आ सकता है? पुलिस जो है अपनी तरह से पूरी कोशिशों में जुटी हुई है, योगी सरकार पूरी कोशिशों में जुटी हुई है। योगी ने ये तक कह दिया हिंसा करने वाले उपद्रवियों को जहन्नुम का टिकट कटाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए जो हिंसा करेगा जहन्नुम का टिकट तो कटाया ही जाएगा। लेकिन एक डायलॉग है योगी आदित्यनाथ का कि चाहे माफिया हो, चाहे गुंडा हो, चाहे उत्पाती हो, उसे मिट्टी में मिलाने का काम भी किया जाएगा। वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ बखूबी कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ ने बखूबी करके भी दिखाया है। क्योंकि देखिए कल भी ये खबर सामने आई थी कि मौलाना का तौकीर रजा का अतीक कनेक्शन भी सामने आया और मौलाना के अभी कई राज खुलने बाकी हैं और आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि कई ऐसे लोगों को मिट्टी में मिलाने का काम जरूर किया जाएगा जो उत्तर प्रदेश को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। क्योंकि माफियाओं की बात करें या फिर गुंडों की बात करें तो गुंडों और माफियाओं को पूरी तरीके से खत्म करने का काम इस वक्त योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ा समय जरूर लगता है। 2017 से लेकर 2025 में हमने देखा है कि कितने माफियाओं का अंत किया गया है, बुलडोजर एक्शन चलाया गया है, एनकाउंटर्स किए गए हैं और आगे आने वाले समय में पूरे उत्तर प्रदेश से ऐसे कट्टरपंथियों का सफाया होगा जो कट्टरपंथी खासतौर पर उत्तर प्रदेश में उत्पात मचाने की कोशिश करना चाहते हैं। क्योंकि उत्पात जो भी मचाएगा वो जेल के अंदर
जाएगा। वो जो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को भिड़ाने की कोशिश करेगा उस पर योगी का डंडा चलेगा। और आगे आने वाले समय में ऐसा होगा कि एक भी गुंडा उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, माफिया नहीं होंगे, कट्टरपंथी नहीं होंगे जो कहीं ना कहीं उत्पात मचाने की कोशिश करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से तौकीर रजा के करीबियों पर लगातार गाज गिराई जा रही है, योगी पुलिस एक्शन में है, योगी आदित्यनाथ एक्शन में है, उपद्रवियों के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आगे चलकर और कितने लोग गिरफ्तार होते हैं, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।